ओशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। 2 बहनें थीं। एक बहन का नाम था सुखदेई और दूसरी बहन का नाम था दुखदेई। दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था और जिस तरह से उनका नाम था उस तरह से ही उनका जीवन था। सुखदेई बड़ी बहन थी और बड़ी ही सुखी थी और दुखदेई छोटी बहन थी। बड़े ही दुख में रहती थी, यहाँ तक कि उसके यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। बहुत परेशान रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन सुखदेई जो है उनके यहाँ तो सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, उन्हीं से जाके कहते हैं कि हमको भी कोई काम दिला दें तो जिससे मेरे घर में भी बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो सके। वो इसी उम्मीद से अपनी बहन के पास गई। जब बहन के पास गई तो बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई उतनी अमीर तो थी नहीं, उतने अच्छे से नहीं गई थी। तो उन्हें अपने नौकर को कपड़े पहने हुए हैं, यही सब बात से वो एक कमरे में पीछे ले जा करके बैठ गई और कहने लगी, क्या करने आई हो, क्या जरूरत थी। तो कहने लगी कि करने क्या है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, खाना पीना उनका सबको अच्छे से नहीं खिला पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कुछ काम करें, कोई काम बता दीजिए, कहीं दिलवा दीजिए तो कम से कम खाने पीने भर का तो प्रबंध हो जाएगा। तो उनकी बहन ने सोचा और प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि आपकी तो बड़ी जान पहचान है अच्छे अच्छे लोगों से। तो उनकी बहन ने सोचा अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है, क्या बताऊंगी, ये मेरी बहन है। और उसकी परेशानी भी सुन करके सोचने लगी कि अरे कोई काम नहीं देंगे तो भूखी मर जाएगी, क्या करूं। तो उसने कहा कि देखो तुम मेरे यहाँ काम कर लो, कहीं और काम करने क्यों जाओगी, मेरे घर में भी तो नौकरों की बहुत ज़रूरत है, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, किसी के सामने ज़्यादा मुझसे बात मत करना, जैसे और नौकर रहते हैं वैसे रहो। तो उसको ज़रूरत थी काम की, उसने कहा ठीक है। अपनी बहन के यहाँ काम करने आने लगी और जो भी होता था उसकी बहन दे देती थी, बच्चा कुच्चा खाना दे देती थी, थोड़े बहुत पैसे दे देती थी, तो मदद हो गई उसकी, वो भी बेचारी टाइम से आ जाती थी। एक दिन उनकी बहन ने सुखदेई ने छोटी बहन दुखदेई से कहा कि देखो कल मत आना, बृहस्पतिवार है और मैं ओशान माता की पूजा करूंगी और तुम मत आना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें जानते हैं, उनके सामने तुम नौकर रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें मैं पूजा में बिठाऊंगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो तुम कल छुट्टी कर दो। तो दुखदेई को बहुत ही दुख हुआ, मगर गरीबी प्रबल थी। उन्होंने कहा कि अब हमारे तो ऐसे भी दिन नहीं है कि हम किसी चीज का बुरा मान सकें। और वो बड़े ही दुखी मन से उसने कहा ठीक है दीदी, नहीं आऊंगी। भाई घर चली आई। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार को जब वो काम करने नहीं गई तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी आज मौसी के यहाँ नहीं जाओगी क्या। तो क्योंकि जब मौसी के यहाँ से आती थी तो जो भी बड़े घर था, बड़ी अमीर थी, जो भी खाने पीने का सामान बचा कुचा होता था तो देती थी बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता था, उनकी तो छोटी मोटी पार्टी हो जाती थी, बहुत खुश हो जाते थे। तो बच्चे कहने लगे मम्मी मौसी के यहाँ नहीं जाओगी क्या। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आज मौसी के यहाँ हम नहीं जाएंगे। कहीं क्यों, तो बहुत दुखी थी। तो उसने कहा कि मौसी ने मना किया है और कहा है कि आज नहीं आना, कल आना, उनके यहाँ पूजा है। तो बच्चे कहने लगे पूजा है, कैसी पूजा है माँ, कैसी पूजा है, और पूजा है तो बहुत अच्छे अच्छे सामान बनेगा, पकवान बनेगा, तो माँ आज क्यों नहीं जाओगी, आज तो जाओ, आज तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पकवान वाली पूजा नहीं है, लैया चना गुड़ और बर्फी पेड़ा ऐसी पूजा है और मौसी ने मना किया है। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी तुम भी पूजा करो, बहुत मन कर रहा लैया चना गुड़ और बर्फी पेड़ा खाने का। तो उनकी माँ कहने लगी हाँ करेंगे। बच्चे पीछे पड़ गए तो वो झल्ला आ गई, एक तो परेशान थे। उन्होंने कहा तुम लोग हर बात की जिद पकड़ लेते हो, कहाँ से पूजा करें, इसमें पैसा लगता है सामान लाने में, ऐसे नहीं होता। और बच्चों को पिटाई कर दी। बच्चे रो रा के सो गए। उनको बहुत दुख हुआ कि देखो ना, लैया चना गुड़ के लिए बच्चे मेरे तरस रहे थे और कह रहे थे कि पूजा करो। 7 सुहागिनों के लिए सवैया के हिसाब से प्रसाद हम कहाँ मंगा सकते हैं, कहाँ बर्फी का इंतजाम कर सकते हैं, पेड़े का इंतजाम कर सकते हैं, 7 सुहागिनों की नाश्ता पानी का इंतजाम कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ कि देखो ना, बच्चे एक अच्छा बात कर रहे थे तो उसके बावजूद भी हमारी गरीबी हमको उनकी बात नहीं मानने दे रही थी और हमने उनकी पिटाई कर दी। बहुत दुखी हो गई कि अरे माँ,
मेरे बच्चे लैया चना गुड़ के लिए तरस रहे थे, आपकी पूजा करवाना चाहते थे। हमको इतना गरीब करा कि हम आपकी पूजा नहीं कर सकते। बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो माँ को बहुत तरस आया, रात भर रोती रही। तो सुबह 4 बजे माँ उनके सपने में आई, कहने लगी दुख दी उठो और तुम्हारी रसोई में औषध माता की पूजा की सारी सामग्री रखी है और जल्दी उठो, सुहागिनों को न्योत दो और तुम भी पूजा करो। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी रसोई में तो खाने की चीजें नहीं रखी हैं, लैया चना गुड़ कहाँ से आ गया। और यही सब कह करके वो उठ के बैठ गए। उन्होंने देखा, सोचा कि सपना देखा होगा, वही सोच रहे थे तो वही सपने में आया है। सब लोग कहते जैसा सोचो वैसा सपना होता है, तो ये सपना ही होगा। और वो फिर दोबारा लेट गई। तो फिर उनको ऐसा लगा कि उठो, तुम्हारे वहाँ रसोई में सारा सामान रखा हुआ है, सारी व्यवस्था है, और उठो सुहागिनों को न्योत दो, तुम भी पूजा करो। तो वो फिर नहीं उठी, जग तो गई मगर बिस्तर पे लेटी रही। फिर बच्चे रात में बिना खाए पिए सो गए थे और तो वो जल्दी ही उठ गए तो रसोई में भागे कि जो कुछ रखा होगा जाके खा ले। जा करके तो देखा वहाँ लैया चना गुड़, सुहागिनों के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर और नाश्ता की भी व्यवस्था थी, सब कुछ था। तो बच्चे कहने लगे कि अरे माँ, इतना सामान रात में आप अकेले ले आई और आप हमको नहीं लेके गई। बच्चे तो तुरंत भूल जाते हैं क्यों मारे गए, क्यों मारा, उनसे कोई मतलब नहीं होता। सब बहुत खुश हो गए। तो उनकी मम्मी कहने लगी कि कहाँ सब कुछ रखा, कहाँ चले गए थे। तो बच्चों ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, कहा देखो ना मम्मी, सब रखा है सामान। तो वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ गई कि अरे माता ही हमको सपने में कह रही थी कि उठो सुहागिने न्योत दो, सब कुछ हुआ। तो वो हाथ जोड़ करके बैठ गई कि हे माँ, आपने इतना जब प्रबंध कर दिया है तो मुझे गरीब के घर सुहागिनों का भी प्रबंध कर देना, क्योंकि मेरी बहन बहुत अमीर है और वो सबको बुलवा दे रही होगी और हम उसमें जाएंगे तो हमारे घर कौन गरीब के घर आना चाहेगा। और यही सब कह करके उसने सोचा, तो उसने बच्चों से कहलवा दिया कि कोई मना कर देगा बहुत दुख लगेगा। तो बच्चों से कह दिया कि जाओ 7 घर में 7 सुहागिनों को कहो। बच्चे तो बहुत खुश हो गए कि पहली बार उनके घर में कोई काम हो रहा था और वो बुलवा देने जा रहे थे। उनके लिए बहुत ही खुशी का पल था। तो बच्चे सबके घर जाने लगे। कई घर गए तो भाई उन्होंने कहा हमारा न्योता हो चुका है, और फिर पीछे से फुसफुसा के कहा कि इनके यहाँ इतना हो गया कि ये भी दुर्गैया खिलाएंगे, इतना इनके हो गया है। इस तरह से करते करते माँ की कृपा से 7 सुहागिनें उनको मिल गईं, जिनको उनकी बहन ने नहीं बुलाया था। गरीब थी वो भी, और सुखदेई तो गरीबों को पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से उनके यहाँ भी 7 सुहागिनें हो गई भाई। इधर दुखदेई ने अपने घर की सफाई कर ली थी, आंगन को गोबर से लीप लिया था और कलश रख के पूरी माता की तैयारी कर ली थी, कर ली थी। और सुहागिनें आ गईं। सुहागिनों के साथ में उन्होंने माता की पूजा की, कथा कही, कहानी कही, आरती करी, अग्यारी करी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन सुहागिनों को नाश्ता खिलाया, नाश्ता कराया। तो नाश्ते में बहुत कुछ था, माँ की कृपा थी, माँ का प्रसाद, तो बहुत कुछ था भाई। उन लोगों ने खाया पिया, बड़ी खुश हो गई और सबको सुहाग की चीजें दी गई, बिंदी सिंदूर रंग वगैरह दिया गया। तो वो औरतें बहुत खुश थी। बातें करते करते हुए जा रही थी। उनका कोछा जो है लैया चना गुड़ और सुहाग की चीजों से भरा हुआ था। अपना कोछा पकड़ के बतलाते हुए जा रही थी कि अरे सोचा नहीं था कि दुखदेई इतना कर डालेंगी। और दुखदेई ने तो भाई बहुत कुछ किया। उधर से सुखदेई के यहाँ से भी औरतें आ रही थी। तो वो आपस में बतला रही थी कि भैया बहुत अच्छे से किया, और इनके यहाँ खैर जब भी कोई काम होता खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, बड़ा मन होता है। हम तो भैया सब काम छोड़ करके उनके यहाँ जाना कभी नहीं भूलते, जब भी बुलाती हैं हम तो हाँ जरूर कर देते हैं। इधर से दुखदेई के यहाँ की औरतें जा रही थी तो ये कह रही थी कि अरे भैया बड़ा अच्छा इंतजाम किया, कोई कमी नहीं थी। तो जब दोनों तरफ की औरतें टकरा गई तो कहने लगी तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो हम तो दुखदेई के यहाँ गए थे। तो सुखदेई के यहाँ जो लोग गई थी वो हंसने लगी। अरे दुखदेई के पास भी इतना हो गया कि वो भी औषध माता की पूजा करेंगे, वो भी 7 सुहागिनों के साथ। अरे भैया कुछ खिलाया पिलाया तो होगा नहीं, लैया चना मंगा लिया होगा उसके लिए, यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहने की कैसी बातें कर रही हो, क्या नहीं खिलाया।
अरे बहुत कुछ खिलाया है, खिलाया तो खिलाया, बांध भी दिया। सब देखो ना, इतना सामान अपना कोछा दिखाने लगी और खाने पीने के जो पैकेट बचे हुए थे उनको दे दिया, सब दिखाने लगी। सब कहने लगी अरे इतना इंतजाम तो सुखदेई के यहाँ नहीं था जितना दुखदेई के यहाँ था। सब अपने अपने घर चली गई और बहुत ललचा गई कि सुखदेई से ज़्यादा दुखदेई का। इधर जब दुखदेई ने पूजा वूजा कर ली और बहुत खुशी हुई उनको, बच्चे भी बहुत खुश, सुखदेई भी बहुत खुश और सारी औरतें संतुष्ट होके गई थीं, तो उसकी खुशी अलग से थी। तो उन्होंने कहा कि माँ, मांगूंगी तो लालची कहोगी, मगर मैं यही मांगती हूँ कि इतना दे दिया करो माँ कि कम से कम हम आपकी पूजा कर सकें हर बृहस्पतिवार। उधर भाई इसी से बात करते करते वो सो गई। दूसरे दिन देर से उठी तो अपनी बहन के यहाँ जा नहीं पाई टाइम पर। तो उधर से बहन को भी पता चल चुका था कि इसने भी मतलब औसान माता की पूजा की थी, दुर्दुरैया चबवाई थी। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरे टुकड़ों पे पलती है और इतना हो गया कि 7 सुहागनों को बुला करके इसने पूजा कर ली। अरे सवा सेर सवा पसेरी कहाँ से लाई? इस सवैया का प्रसाद ये खरीद सकती थी। बहुत जलन हुई, बहुत बुरा लगा और वो कहने लगी कि देखो ना, इतना घमंड हो गया इसको कि मैंने इसको बुलाया नहीं तो ये मेरे घर काम करने नहीं आई। मैं मना करने जा रही हूँ कि आज के बाद तुम मेरे घर में दिखाई भी मत देना, फिर देखती हूँ कि कैसे इसका काम चलता है। तो वो झल्लाती हुई उनके घर आई और कहने लगी कि क्यों, तुमने पूजा कर ली और मुझको चैलेंज किया? मैंने तुमको नहीं बुलाया तो तुमने उसी दिन पूजा की और मुझको नहीं बुलाया। अरे मैं तो आती भी ना, तुम पता नहीं कहाँ से डाका डाल के लाई थी, किसके घर की चोरी करके आई तो तुमने सब पूजा कर ली और सब लोग कह रहे तुमने ये खिलाया वो खिलाया, कहाँ से चोरी करके लाई थी? तो वो रोने लगी, कहने लगी दीदी मैं तो कहीं से चोरी करके नहीं लाई थी और सारी आप बीती बता दी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे थोड़ा सा रो पीट लो तो ऐसा हो जाता है। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, बात छोड़ो, घर चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है, काम करो चल के। तो भाई वो चली गई, दुखदेई चली गई, उनके यहाँ काम करने लगी और फिर उसी तरह रोज की तरह वो जो भी दे देती थी बच्चा कुचा, उसी से उनका काम चलता था। अब तो बहन पहले की तरह से नहीं देती थी, बस दे ही देती थी थोड़ा सा, सोचती थी कि बचेगा तो ये फिर मेरी बराबरी करेगी तो फिर मेरा क्या होगा। और वो बड़ी बहन सोच रही थी कि अब की मैं पूजा करूंगी तो इससे अच्छी करूंगी, क्योंकि अब तो मुझे करना है। पूरे गांव में नाम फैल गया कि दुखदेई ने तो सुखदेई से अच्छी पूजा की है। तो फिर सुखदेई ने अगले बृहस्पति को सभी गांव की औरतों को बुलाया और पहले से ज़्यादा अच्छा प्रबंध किया था, व्यवस्था थी पहले से ज़्यादा अच्छी। और जो जो सुन रखा था कि दुखदेई ने खिलाया है वो सामान भी था, जिस तरह से उन्होंने किया था वो सामान भी था। इधर दुखदेई 8 दिन तक कह रही थी कि माँ इतनी कृपा करना कि कम से कम प्रसाद हम मंगा सकें माँ, इतनी कृपा करना। तो माँ की इतनी कृपा हुई कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अपना छोटे घरों में जाकर के थोड़ा थोड़ा काम कर लेते थे। और उन्होंने भी सुना था कि मेरी माँ अब तो हर बृहस्पतिवार पूजा करेंगी, तो उनमें भी एक उल्लास था कि हम लोग भी सामान सब लाएंगे। तो सब ने अपना पैसा इकट्ठा करके अगले बृहस्पति की तैयारी की और जो जो सामान माँ ने मंगवाया था तो उन बच्चों ने और दुखदेई ने अपने जोड़े हुए पैसों से वैसा ही सामान मंगवाया और माता की कृपा हुई कि वो सामान तो सही दाम में सब मिल गया। अब भाई दुखदेई के यहाँ भी पूजा बृहस्पति को थी, तो सुखदेई ने फिर वही कहा कि तुम मत आना, कल तुम मत आना और मैं पूजा करूँगी। तो दुखदेई कहने लगी कि हाँ दीदी, मैं तो कहने वाली थी कि कल हम थोड़ा देर से आएंगे क्योंकि हम भी पूजा करेंगे। तो उसको बहुत गुस्सा आई, अब तुम्हारे पास इतना हो गया है कि अब तुम भी पूजा करोगी? इतना कुछ नहीं हुआ, बस माता की कृपा है और बहुत इच्छा है कि हम माँ की पूजा करें। माता ही इंतजाम जैसा करवा देंगी वैसा हम करेंगे। तो भाई फिर उन्होंने पूजा रखी और इधर सुखदेई ने पूजा रखी, इधर दुखदेई ने पूजा रखी। तो दुखदेई को माता की कृपा से हर सामान सही और सस्ते दाम में मिल गया, अच्छी क्वालिटी का सब अच्छे से इतना उनका सब हो गया। और सुखदेई को सब सामान महंगा मिला मगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने भी मंगवाया और बड़े घमंड के साथ में औसान माता की पूजा की।
इधर इन्होंने बड़ी उदारता और डर भी